वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टाइम हमने एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है आपके पास, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज दिस। नाउ इन सिंबॉलिक फॉर्म बताया मैंने कैसे लिखना है। आपने डी अपॉन डी एक्स को क्या लिखेंगे, कैपिटल डी। तो यहाँ डी क्यूब है तो कैपिटल डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, और यहाँ माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और सब में से बाई क्या ले लेना है आपने, कॉमन। ठीक है, यहाँ देखो बाई कॉमन ले रहे हैं तो बाई कॉमन ले लिए तो लास्ट में कितना -1, तभी यहाँ पे क्या आया हमारे पास -1 इज इक्वल टू साइन 2x। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पता है कैसे निकालनी है आपने, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब आपको मैंने बताया कि क्यूबिक में आपकी इक्वेशन आ रही है या फिर पावर 4 होता भी इक्वेशन आ रही है कोई, तो आपने कैसे सॉल्व करना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो आप सिंथेटिक डिवीजन से इसको सिंप्लीफाई करो तो लास्ट में आपके पास 3 रूट आ जाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन से करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके फिर आपके पास ऑब्वियसली कितने रूट आ जाएंगे, 3 रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कैसे सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, तो यह आ जाएगा D1 -1 -1। ठीक है, यहाँ ये जो दिया हुआ प्रोसीजर इस हिसाब से नहीं चलना है आपने, जो मैंने आपको बताया है सिंथेटिक डिवीजन से वैसे ही चलना है आपने। ठीक है, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बुक पे अलग अलग पैटर्न से करा होता है। ठीक है, तो एक ही पैटर्न फॉलो करना है, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन। नाउ डी इज़ 1 -1 -1। ठीक है, -1 -1 दो सेम रूट है। ठीक है, तो -1 -1 के लिए क्या बन जाएगा कॉमनली, C2 + C3x, C3x है ना, और बाहर कॉमन क्या ले लेंगे, e⁻⁻x। और ये जो अकेला हमारे पास डिफरेंट रूट था दैट इज़ 1, उसके लिए क्या लिख लिया, C1 e⁻x। ठीक है, तो 1 के लिए आ गया C1 ex प्लस -1 के लिए क्या आ गया, C2 + C3x ब्रैकेट क्लोज e⁻x। तो ये आपका CF आ गया। अब PI देखते हैं कि हम PI कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो ये PI लिख लिया आपने, 1/d³ d² - d -1 इक्वल टू इंटू साइन 2x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे वैसे करना है आपने, जो सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म से मैंने बताया था आपको कि कैसे करना है। ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, y से हो रहा है। अगर दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये डिवाइड कर रहा है और साइन 2x आपका एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, ना अब यहाँ पे क्या करना है आपने, जो क्यूबिक में है उसको सेपरेट कर देना है। ठीक है, सेपरेट डी फ्रॉम ऑड पावर्स। ठीक है, जो भी आपकी ऑड पावर्स आएंगी, ठीक है, ऑड नंबर कौन से हो गए, 3 5 7। ठीक है, 1 को तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, डी एज इट इज आ जाएगा। और जैसे डी क्यूब है, इसको सेपरेट करना है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डी इंटू डी स्क्वेयर। ठीक है, बेस सेम डी इंटू डी स्क्वेयर, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 2 + 1 ऑब्वियसली कितना बन जाएगा फिर से, डी क्यूब। तो डी क्यूब को कैसे लिखा सेपरेट करके, डी इंटू डी स्क्वेयर। ठीक है, तो मैं बताऊंगी आगे आपको कि हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं। मेनली हमारा काम होगा कि आपने जो भी आपके पास गिवन हाईएस्ट पावर्स होंगी तो उनको डी स्क्वेयर की फॉर्म में सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये हमने सेपरेट किया, बाकी डी स्क्वेयर एज इट इज़, डी एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़ रहेगा इंटू साइन 2x। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस केस में आपने क्या पुट करना है। देखो एक्सपोनेंशियल के केस में क्या पुट करते थे, d = a। ठीक है, ये पुट करते थे आप। अब इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पुट करना है d² = -a²। स्क्वेयर होगा सिर्फ आपका जो a है उसका स्क्वेयर होगा, और माइनस उसके साथ साइन आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये नहीं कि माइनस का स्क्वेयर कर दिया तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, और स्क्वेयर किसका रहेगा, जो पावर है। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 आ रहा है ना, 2x है, तो यहाँ पे a कितना आ रहा है, इस केस में कितना है, 2 है, तो d² कितना आ जाएगा, d² = -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। तो जहाँ जहाँ d² है वहाँ वहाँ कितना रखना है आपने, -4। ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हो आप मोस्टली। तो ये d² कितना आ जाएगा, -4, है ना। मैंने बताया आपको क्या होता है, d² इज
ए स्क्वायर, जो ए है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, और विद माइनस साइन आएगा। तो देखते हैं क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ वहाँ रखना है। देखो एक डी स्क्वायर यहाँ है, दूसरा डी स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। बाकी जो डी बच रहा है वहाँ पे कुछ भी पुट नहीं करना है। तो आपके पास डी स्क्वायर कहाँ पुट करोगे आप, एक ही तो यहाँ पुट करोगे और दूसरा यहाँ, और बाकी जो डी बच रहा है वो एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा डी, डी एज इट इज रह गया एक, और डी स्क्वायर की जगह कितना आ गया, -4, डी इंटू -4 आ गया, ठीक है। प्लस साइन था आपका यहाँ पे, ठीक है, और डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -4, तो यहाँ कितना आ गया, -4, माइनस डी -1 एज इट इज़ इंटू साइन 2x। सिंप्लीफाई किया आपने थोड़ा सा, ये -4d बन गया, प्लस -4 माइनस डी -1 साइन 2x, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, तो ये बन जाएगा आपका 4d, यहाँ 4 एक d ये है -4 और एक -d ये है, तो कितना बन गया, -5d, और एक -4 है एक -1 है, देखो -4 है एक -1 है, तो ये कितना बन गया, -5। आप यहाँ पे देखेंगे 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा, एक माइनस भी कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लिया, 5 भी कॉमन ले लिया, तो ऑब्वियसली कितना बच गया, यहाँ d बच रहा है, देखो -5 तो कॉमन ले लिया है, d बच रहा है, आगे से भी -1 5 कॉमन आ गया है, तो कितना बच गया फिर अंदर, +1। आप क्रॉस चेक कर लो, -5 जब अंदर जाएगा तो फिर से आपके पास वही टर्म्स बननी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका देखो -1/5 है ना, डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में रहेगा 5, ये नहीं कि आप ऊपर ले गए इसको, तो ये 5 आ गया यहाँ पे कॉमन, और कितना बच गया, d+1, ठीक है, 5 ब्रैकेट d+1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 ब्रैकेट d+1 साइन 2x। अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास d बच रहा है, जबकि साइन के केस में आपके पास d स्क्वायर होना चाहिए। अब आपकी कोशिश होगी कि आपने इस d का d स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो डी स्क्वायर कैसे बनेगा इसका, जब इस टाइप से आपके पास बचेगा कि एक ये डी बच रहा है, d+1 बच रहा है ना, ये d-1 है, तो हमेशा आपने रैशनलाइज करना है, ठीक है। क्या करना है आपने, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करके, एक मिनट, जैसे यहाँ पे आपका ये कितना बच रहा था, 1/d+1, तो इसको रैशनलाइज करना है आपने, तो क्या लिखेंगे आप, 1/d+1। रैशनलाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ प्लस है तो कौन से वाले फैक्टर से करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, d-1 d-1, इससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ d-1, और डिनोमिनेटर में एक देखो d+1 है, एक d-1 है, a + b a - b, ठीक, a + b इंटू a - b क्या आता है, फॉर्मूला क्या आता है, a² - b² मीन्स क्या आ जाएगा, d² - 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे किया हमने, न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर d+1 d-1 था, तो ओवरऑल क्या बन गया, d² - 1², ठीक है। तो चलते हैं हम फिर से क्वेश्चन में। तो ये देखो आपने यहाँ पे -1/5 एज इट इज़, डी नीचे क्या बन गया, d² - 1, और न्यूमिनेटर में क्या रह गया ऊपर, d-1 साइन 2x एज इट इज़, ठीक है। टू गेट ओनली इवन पावर ऑफ d इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। हमने ऐसा रैशनलाइज क्यों किया, हमें पावर चाहिए d की 2, ठीक है, पावर d² होगा तभी तो हम साइन के केस में वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो ये आ रहा है -1/5 d-1 एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ फिर से d² कितना आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना गया, 4, ठीक है, विद माइनस साइन आएगा तो -4 आएगा, -4 -1 एज इट इज़, ओवरऑल सिंप्लीफाई करके आएगा -5, ठीक है। तो एक माइनस यहाँ था, एक ये था, कैंसिल हो गया माइनस, और 5 × 5 कितना हो गया, 25। इतना तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो मल्टीप्लिकेशन में ही है सारे फैक्टर। तो ये गया ओवरऑल आपका 1/25 d-1 एज इट इज़, और देखो d-1 एज इट इज़ साइन 2x एज इट इज़, ठीक है। और ये जो थे आपके, ये सिंप्लीफाई करके कितने आ गया, 1/25। नाउ देखो d-1 साइन 2x, अब साइन जो है इसको अंदर ले आओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, d साइन x साइन 2x माइनस 1 × साइन 2x ये आएगा, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करके। सो दैट इज इक्वल टू 1/25। d का मतलब क्या था, हमने स्टार्टिंग में जब कन्वर्ट किया था, d/dx था, डेरिवेटिव था, यही था ना, जब स्टार्टिंग में आपने पुट किया था तो क्या पुट किया था, जहाँ जहाँ d/dx था वहाँ वहाँ क्या किया था, कैपिटल D पुट किया था। तो फिर से आप उसी फॉर्म में चल जाओ, ठीक है। तो कैपिटल इसकी जगह क्या रख लिया आपने, कैपिटल D की जगह d/dx, दैट इज साइन 2x माइनस साइन 2x एज इट इज़, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x,
डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या आता है, कॉस, और एंगल का फिर से करना है अपने डेरिवेटिव, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, और एंगल क्या है 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव फिर से क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ गया 2 cos 2x, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी, यहाँ पे डेरिवेटिव किया आपने। ओवरऑल आप देखो 1.95 2 cos 2x माइनस साइन 2x। अब आप देखो यहाँ पे कैपिटल डी खत्म हो चुका है, आपका टारगेट यही होता है कि कैपिटल डी एलिमिनेट करना है आपने, ठीक है। जैसे मर्जी करना है रैशनलाइज करके, यहाँ हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। लास्ट टाइम एक्सपोनेंशियल में हम डायरेक्ट डी की वैल्यू पुट करते थे, है ना, वहाँ पे तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेंगे पी आई प्लस सी एफ, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास पी, ये आपकी पी आई की वैल्यू है और ये सी एफ की वैल्यू है, दोनों आपने इकट्ठी लिख लेनी है ऐड करके, ठीक है। थैंक्स।